हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों, अक्सर माओं की ये शिकायत होती है कि बच्चे सुनते नहीं हैं। जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं इन्होंने सुनना बंद कर दिया है। ये सिर्फ अपनी चलाना चाहते हैं। ये हमारी चीज़ों को समझना ही नहीं चाहते। ज़्यादातर जितनी मदर्स को मैं जानती हूँ उनकी यही कंप्लेन है अपने बच्चों से। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस चीज में सारी बच्चों की ही गलती है? हमारी कोई गलती नहीं होती। हम कहीं इन चीजों को समझ नहीं पा रहे कि आखिर बच्चे भी क्या चाहते हैं। बच्चे तो हमारे ही हैं। तो थोड़ा सा अगर हम उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें तो शायद वो समझ पाएंगे और अपनी हर चीज को हमारे साथ बात करने के लिए उनका होगा मन की बात की जाए। और शायद वो भी समझेंगे कि हमारे पेरेंट्स एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ, हाउ टू कनेक्ट विद टीनेजर्स, क्योंकि टीनेजर्स के लिए ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास वीडियो आ सके, जो नई वीडियो आए आपको मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस चीज़ को सुन पाए। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड एंड वैलिडेट देयर फीलिंग्स। तो कैसे समझेंगे हम उनकी फीलिंग्स को, कैसे वैलिडेट करेंगे? दोस्तों, ऐसा होता है जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, टीन एज में जाते हैं, उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं। जब उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं तो उनके बिहेवियर में डिफरेंस आता है। डिफरेंस क्या आता है? बिहेवियर चेंज होता है। वो भी अपने आप को ग्रोन अप फील करते हैं। और कुछ हार्मोन्स चेंज की वजह से जो चेंज आता है, उस चीज़ों को हम लोग यानी कि पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते। पहले तो ये सब बातें सुनता था, अब कोई बात नहीं सुनता है। इसको जितना मर्जी बोलते रहो, इसको पता नहीं है। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम लोग भी उसी दौर से आए हैं, उसी चीज़ों को फेस करते हुए आए हैं। टाइम चेंज हो चुका है। जब हम छोटे थे हमारे पेरेंट्स कहते थे बैठ जाओ तो हम बैठ जाते थे। अब टाइम चेंज हो चुका है। बच्चे अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं। फीलिंग्स तो हमारी भी वैसी थी, आज जो बच्चे हैं उनकी भी वैसी हैं। अब समझना या ना समझना ये हमारे हाथ में है कि किस तरीके से उन चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उनको सुने, उनके जो इमोशंस हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं उन्हें समझें। गुस्सा सभी को आता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। ऐसा लगता है बच्चे सुन नहीं रहे, हमारी बातों पे रिएक्ट कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। तो दोस्तों, गुस्सा तो सभी को आता है। क्या हम शांत हो जाते हैं किसी अपने बड़े या छोटे की बात सुन के? क्या हम ये सोचते हैं कि अभी इस टाइम हमें चुप हो जाना चाहिए? फिर जो ग्रोइंग एज में बच्चे जा रहे हैं, जिनके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, जिनके अंदर बहुत बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है हर चीज के लिए, से लेकर मेंटली भी, फिजिकली भी और इमोशनली भी, वो कैसे अपने आप को रोक सकेंगे? अपने इमोशंस पे रिएक्ट करने पे कैसे रोक पाएंगे? चाहे वो गुस्सा हो, फ्रस्ट्रेशन हो, इरिटेशन हो या और कोई इमोशन हो, वो भी अपने आप को रोक नहीं पाते। उस टाइम दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी बात को पूरे ओपन माइंड के साथ सुने और समझें, और बीच में इंटरप्ट ना करें जब वो बात कर रही हो। क्योंकि जब हम बीच में इंटरप्ट करते हैं तो उन्हें लगता है कि बात तो हमारी यहीं ख़त्म हो गई, यहीं काट दी गई, हमें कह दिया गया कि हम इस चीज़ पे रॉन्ग हैं। तो ज़रूरी है कि बीच में इंटरप्ट ना करें, उनके एनर्जी लेवल को, इमोशन को समझें और बेवजह की एडवाइस ना दें। उस टाइम खास तौर से जब बच्चे बात कर रहे हैं उसी टाइम एडवाइस दे के कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ नहीं है, ना दें। एक चीज़ को कहने का हर चीज ढंग होता है। प्लान बनाएं उस चीज़ को कि किस तरीके से आप ये बात सामने रख सकते हैं। अगर आप झूठ बोलेंगे, गलत बोल के उस चीज़ को सही, अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करेंगे, वो भी ठीक नहीं है। और अगर आप अपनी चीज़ को ज़बरदस्ती उनके ऊपर थोपेंगे, ये भी चीज़ ठीक नहीं है। क्योंकि अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो वो नहीं करेंगे किसी भी हाल में। क्योंकि जब तक आप उनके साथ
अच्छे से इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनको नहीं समझेंगे, तब तक वो भी आपकी बात को समझ नहीं पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी होता है अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना आपस में। तो सबसे पहले एज अ पेरेंट होने के नाते सबसे पहले आपकी ड्यूटी है कि आप उस चीज़ में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, समझें चीज़ों को और अपना बड़ा दिल रख के बात को यस करें। बाद में किसी और वे में उस चीज को समझाया जाए कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होती है, तो ठीक है। उनसे क्वेश्चंस कीजिए, उनके साथ इन्वॉल्व हुई चीजों में, तभी वो भी समझ पाएंगे और आपके साथ इन्वॉल्व होंगे और आपको हर चीज बताएंगे। उनके इमोशंस को, फीलिंग्स को वैलिडेशन दीजिए। योर इमोशन मेक सेंस, कहिए उनसे आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई यू फील दिस। और जो चीज गलत हुई है उस पे फोकस करने के बजाय उस चीज पे फोकस कीजिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। टेल देम कि आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल कि आपने मेरे साथ ये चीजें डिस्कस की। आई वांट टू हियर मोर, क्या हुआ देन। मतलब अगर आप इन्वॉल्व होंगे, सबके इमोशंस होते हैं दोस्तों, अगर आपके इमोशंस हैं तो हमारे बच्चों के भी इमोशंस हैं, और बच्चों के इमोशंस को समझना सबसे पहले पेरेंट्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर कभी बच्चों का मूड नहीं है ठीक, या वो कुछ ऐसी चीज फेस कर चुके हैं जो नहीं है ठीक, और हम जानते हैं, स्टिल अगर हम उन्हें मारना, डांटना, क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे, तो उनके इमोशंस हर्ट होंगे, विच इज नॉट राइट। वो परमानेंट उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, जो आगे चल के उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ज़रूरी है कि उनके साथ इन्वॉल्व होना, उनकी बात को सुनना, समझना, वैलिडेट करना, उनकी फीलिंग्स को, इमोशंस को वैलिडेशन देना। सेकेंड पॉइंट इज प्रेज योर किड्स एंड इन फ्रंट ऑफ अदर्स ऑल्सो। ज़्यादातर प्रेज करना चाहिए बच्चों को। हम लोग कमियां निकालते हैं, ये है वो है, ऐसे किया वैसे किया, और दूसरों के सामने तो ज़्यादा करते हैं। ऐसा लगता है कि नज़र लग जाएगी बच्चों को, या बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, ईगो आ जाएगी। दोस्तों ये पुराने पैटर्न्स हैं जो अब तक चले आ रहे हैं, और हम लोग भी उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। नहीं, अब पैटर्न्स चेंज हो चुके हैं। ऐसा मानना है कि प्रेज इज द इफेक्टिव वे टू री इन्फोर्स द बिहेवियर ऑफ किड्स, और री करता है गुड बिहेवियर को। तो जिस चीज़ से प्रेज करने से बच्चों में एक लेवल इस तरीके का होता है कि वो हार्ड वर्किंग बनते हैं, अपनी चीज़ों के लिए दृढ़ बनते हैं, उन चीज़ों को करते हैं ध्यान से, क्योंकि मोटिवेट करता है प्रेज उन्हें। और प्रेज करना किसी भी इंसान को मोटिवेट करता है, लेकिन बच्चों में भी ये चीज़ बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालती है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि नहीं, अगर हम करेंगे तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। बट प्रेज करना इज गुड फॉर किड्स। वेल डन, आई नो यू कैन डू इट, एंड आई नो इफ यू ट्राई यू कैन डेफिनेटली डू इट। ये दो चार लाइंस कहना शायद बच्चे में एक मोटिवेशन को, हार्ड वर्क को बढ़ाता है, और बच्चे उन चीज़ों को करने में और भी बढ़ते हैं, क्योंकि उनकी पोटेंशियल होती है इन चीज़ों को करने की। बट सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइजेशन की वजह से, क्रिटिसाइज करने की वजह से, या तारीफ ना करने की वजह से, हमेशा दूसरों के सामने बुराइयां करने की वजह से वो लोग लेट डाउन फील करते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, जब हमारी किसी के सामने रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स हों, अगर इंसल्ट होती है, तो हम उन चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट कर पाते। बच्चों के साथ भी सेम फीलिंग्स होती हैं, जिन्हें समझना सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोस्तों जब हम किसी के फ्लॉज देखते हैं, सिर्फ चाहे वो अपने बच्चे हों या कोई और हो, तो हम बाकी सब चीज़ें भूल जाते हैं। हमेशा मॉरल वैल्यूज देने में लग चाहते हैं हम अपने बच्चों को, लेकिन हर बार मॉरलाइज करना, लेक्चर देना ठीक नहीं रहता, क्योंकि हर चीज़ में ऐसे नहीं, वैसे वैसे नहीं, ऐसे, वो चीज़ें टीन एज में आके बच्चों को नहीं अच्छी लगती। अगर हम उनसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो हमें उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा सुनना और समझना पड़ेगा।
थोड़े से उनकी फीलिंग्स को समझना पड़ेगा। हम उनकी फीलिंग्स नहीं समझते, सिर्फ और सिर्फ मॉरलाइज करते रहते हैं उनके साथ और उनको लेक्चर देते रहते हैं, ये नहीं ये नहीं, और बड़े होते जाते हैं। हमारे लिए तो वो बच्चे ही हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि एक्चुअली अब वो बड़े हो गए हैं। उन्हें ज़रूरत है हमारी अपने इमोशंस के साथ, अपने इमोशंस को शेयर करने की किसी के साथ, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे फ्रेंड्स हो। और अगर हम ही उनके साथ इस तरीके से करेंगे तो वो बाहर जाएंगे। तो बेटर यही है कि हम उनको समझें, उनके इमोशंस को समझें, उनकी फीलिंग्स को समझें, उनके साथ कनेक्ट हों हर वे में, और उनसे पूछें कि क्या प्रॉब्लम है, और जानते हुए भी कि अगर कई बार वो रॉन्ग है, गलत है, तो उस चीज़ पे फोकस ना करके उनकी आ, मतलब जो बात वो बताना चाह रहे हैं उस पे फोकस करें, और उनको धीरे धीरे चीज़ों को दूसरे वे में समझाने की कोशिश करें। अगर आप सीधा सीधा लेक्चर देंगे तो वो किसी को भी नहीं पसंद आएगा, अगर मैं आपको दूंगी तो आपको भी नहीं पसंद आएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स, विल सी यू सून।